देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है और आपको पता है सारे क्वेश्चन प्यारे हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ मैं तो बहुत ख़राब हूँ अच्छा मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे लगा सर आप तो ख़राब हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात बोलिए अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। मतलब ये फ्रैक्शन, आपको पहले तो पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। छोटा सा बेसिक डिटेल में समझो कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। फ्रैक्शन बनता है कैसे? फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। फ्रैक्शन बनता है किससे? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। मतलब कुल मिला के जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? वो फ्रैक्शन नंबर होता है। भाई रैशनल नंबर को क्या बोल सकते हैं हम? फ्रैक्शन नंबर। और आपको पता होना चाहिए कि जो डी है वो किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा। छोटी सी बात है आपके लिए बेसिक में। अब आप बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ साइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ दें? 2 ऐड कर दें। मतलब कि अगर अंश में और हर में, है ना, अंश में और हर में क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें। तो पहले ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हिंदी में? फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न संख्या को। किसको बोलते हैं? भिन्न संख्या। भिन्न, और ऊपर आता है अंश, नीचे आता है हमारा हर, हिंदी में अगर बोलना चाहे तो। चलो बात करते हैं हम किसकी। हमको 2 चीज़ें बताई गई है, एक तो हमारा न्यूमरेटर और एक बताया गया है डिनोमिनेटर। मतलब 2 नंबर से हमारे पास, तो हम किसी एक को मान लेंगे, किसी को मान लेंगे y। तो सबसे पहले वाले को हम मान लेंगे क्या? x। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला है लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या बोल देंगे? y। अब हमने न्यूमरेटर को मतलब अंश को मान लिया x, डिनोमिनेटर मतलब हर को मान लिया y। अब हम बात करें कि हमको फ्रैक्शन क्या पता चलेगा कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमारी भिन्न संख्या क्या है। तो आप समझ ही गए कि n की जगह कितना लिखेंगे? x, और इसकी जगह लिखेंगे d की जगह y। मतलब अंश की जगह लिखेंगे x, हर की जगह लिखेंगे y। इतनी बात क्लियर? कभी भी कोई सा क्वेश्चन आए ऐसा इस चैप्टर का, तो आपको इस टाइप से करना है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना हम, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे x और y क्या है? 2 वेरिएबल है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो पहली कंडीशन में क्या बोला उसने? दोबारा पढ़िए पहली कंडीशन, इफ वी एड टू बोथ साइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूम डिमो, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो न्यूम में कितना, मतलब न्यूमरेटर में कितना? 2, डिनोमिनेटर में कितना? और पहली लाइन नहीं पढ़ी मैंने, इट बिकम्स मतलब उसने रिजल्ट पहले बता दिया है कि नंबर क्या बनेगा? 9/11। वापस सुनना कि भैया उन्होंने बोला है इट बिकम्स 9/11, मतलब नंबर आपका भिन्न संख्या 9/11 बन जाती है जब न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 2 ऐड कर दें। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, आप बोलेंगे सर नहीं आता, तो सीख लो। चलिए तो भैया 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, दोनों में होगा कि एक में होगा? हाँ ना भैया, जब 2 लोग दूसरे में, दोनों को लात माननी चाहिए। चलिए ये 11 का x मल्टीप्लाई होगा तो 11x, 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 22, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। तो आपको पता है कि ये अकेला है, तो अकेले को बोलो तू मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा लगेगा। 9 1 जा 9y, 9 2 जा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, या तो पहले x और y को इधर ले आओ या फिर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, है ना, काम ही खत्म। चलो 11x ये इधर आएगा बेचारा, माइनस का 9y, और ये जाएगा उस साइड, किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर 11x माइनस का 9y, इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। क्यों माइनस का 4 होगा बताइए मुझे? बड़ा नंबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड भी ऐसे ही बना लेते हैं, फिर हम आराम से हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। चलिए सेकेंड चीज़ क्या बोल रहा है हमको? हाँ, इफ़ वी 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब पहले हमने 2 ऐड किया है, आपको अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है। x + 3 अपॉन में y + 3, नंबर क्या बनेगा? 5/6। आप समझ गए हो सर, हमको मौका दीजिए करने का, करना लेकिन अभी समझ लो थोड़ा सा। 6 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, दोनों में होगा एक में होगा? तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा? 5/5 3 जा 15, ठीक है। अब बेटा इस हम x को y को इधर ले आते हैं और नंबर को उधर ले जाते हैं। तो पहले नंबर प्लस वाला लिखिए, ये उस साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू क्या होता है? -3। ये 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास।
हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे बेटा दो इक्वेशंस है, दोनों में से किसी में से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी किस में से x की वैल्यू निकालने की है? सेकेंड में से। चलो आपकी इच्छा पूरी की जाती है, स्वाहा। चलिए यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को यहीं रहने दीजिए, y जाएगा उस साइड, तो ये y उस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस वाला नंबर पहले लिख दीजिए और माइनस वाला बाद में। ये नंबर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? तो 5 बाय माइनस का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6। किसी को बुरा तो नहीं लगा यहाँ तक? लगे तो करके बताना इधर आके। चलो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ तक की बात समझ में आई? पक्का क्लियर? कोई डाउट, कोई मन में प्रश्न, सवाल? कोई मन में सवाल? पक्का आएगा तो बताया ना, ठीक है? सोच लो आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। अब तक करते ही नहीं होंगे तो बात अलग है, सवाल। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आपने x की वैल्यू निकाल ली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है? सेकंड से निकाली। सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे? बस ध्यान रखना, आप अगर फोटोकॉपी दुकान पे फोटोकॉपी कराते हो तो आपकी स्कूल में जमा करते हो, फोटोकॉपी पे जमा नहीं करते हो, ठीक है? तो सेम टू सेम यहाँ पे रूल है, ये फोटोकॉपी की दुकान है, ऐसे हमने फोटोकॉपी करवा ली है और ये हमारा स्कूल है, तो यहाँ पे हमको जमा करनी है। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम x की, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट शॉर्टकट में वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे पहले 11 लिखा है तो 11 लिख दीजिए, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये ब्रैकेट वाली पूरी, क्योंकि हमारे पास महा वैल्यू है ये 5 बाय माइनस का 3 अपॉन में 6 माइनस का 9y इजिकल टू माइनस का 4। इतनी बात समझ में? दोबारा सुन लेना, ये लिखा है 11x माइनस का 9y इजिकल टू माइनस का 4। हमने x की वैल्यू निकाली सेकेंड इक्वेशन से, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। पहले लिखा है हमने 11 और ये x की जगह ज़्यादा वैल्यू है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अकेला होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते लिख देते, ठीक है? तो ये जो 11 का मल्टीप्लाई नीचे नहीं होगा, ना काटा पेटी नीचे होगी, ना मारा मारी आगे होगी, सिर्फ जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में होगा, क्योंकि इसी के साथ में जुड़ा हुआ है ना वो। तो 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 55 बाय 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 9y अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम तो सभी का आता होगा। चलिए 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस का 33, 6 9 जा 56। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 54 आएगा बेटा, 54 बाय। एंड एक बात बताइए, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, क्या मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ? चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, हम लिख दिया है तो एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है? भाई इसको भी तो करना पड़ेगा बेटा। देखिए ये 55 है और ये 54 है, प्लस माइनस के हैं तो माइनस होंगे। 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा 1y, मतलब y ओनली, और माइनस का 33 लिख दो। और मान लीजिए आपने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 का और माइनस प्लस कर दिया, कोई दिक्कत क्या? क्योंकि सेम टू सेम ही रहेगा ना वो तो, ठीक है? अब ये 6 का मल्टीप्लाई भी आपने कर दिया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 24। ये बेचारा उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? 33 प्लस का माइनस का 24। तो भैया 6, ये देखो इस साइड का 6 इस साइड का 3 माइनस करने में कितना आ गया? प्लस का 9। किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? जस्ट 2 सेकेंड में एक और आंसर आने वाला है। अगर y की वैल्यू आ गई उसको कहाँ पुट करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आप बोलेंगे सर हम फर्स्ट सेकंड में भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। फर्स्ट में रखेंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सेकंड में रखेंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, थर्ड में रखेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो x लिखिए पहले, फिर लिखिए 5 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 9। तो 5 इंटू हम कितना लिखेंगे? 9। पक्का श्योर? 5 इंटू 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 है, माइनस में 3 लिखेंगे और अपॉन में कितना लिखेंगे? 6। तो 5 9 से कितना होता है? 45, ठीक है? और नीचे कितना लिखेंगे? 6। तो भैया 45 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 42 अपॉन में 6, 6 7 जा 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका फ्रैक्शन आया है, आपकी भिन्न संख्या आई है, न्यूमरेटर मतलब x, डिनोमिनेटर मतलब क्या? y, मतलब कि 7 अपॉन में 9। इट इज़ द आंसर। और कोई इसमें प्रश्न, सवाल, दुविधा, परेशानी हो तो बता सकते हैं आप मुझे, बोलिए। कोई मन में सवाल, प्रश्न, कोई कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है? साइज बोलिए। यहाँ तक आ गया, यहाँ से नहीं आया। ये इक्वेशन कौन सी है? थर्ड इक्वेशन कहाँ पर लिखी है? ये लिखिए, ये लिखा है 5y। तो हमने लिखा 5 इंटू वाई की जगह कितना लिखेंगे? 9, माइनस में 3,
दोनों का मल्टीप्लाई करिए पहले 9 5 ज़ा कितना होता है 45 या 4 5 9 ज़ा कितना होता है 45 माइनस का 3 45 में 3 जा कितना बचेगा 42 और 42 कट करेंगे 6 से कितनी बार में कटेगा 7 बार में। दैट्स इट। और कुछ मन में सवाल बेटा? पक्का? ठीक है लिख लो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए इधर, उधर कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब बोल रहा है 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे से 3 गुनी होगी। मतलब आज से 3 साल बाद, मान लीजिए मैं जेकब हूँ और मेरे पिताजी ये माइक हैं, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए एग्जांपल के लिए, एग्जांपल मानने में क्या आता है। चलो एक काम करते उल्टा करते हैं, माइक छोटा है, बेटा छोटा है ना, तो छोटा है इसमें मैं पिताजी बन जाता हूँ। ये माइक मेरा बेटा है और मैं इसका पिताजी हूँ। तो जो मेरे जेकब की एज होगी मुझसे आज से 3 साल बाद, क्या मेरी एज आज से 3 साल बाद बेटे से कितनी होगी 3 टाइम्स होगी। 3 टाइम्स होगी मतलब 3 गुनी होगी, 3 टाइम्स। और आगे क्या बोला है 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, ठीक है। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, मतलब मैं जेकब हूँ, ये मेरा बेटा है माइक, उसकी एज कितनी थी 7 टाइम्स थी। मतलब मेरी एज उससे क्या थी 7 टाइम्स ज़्यादा थी। जैसे कैसे क्या होता है टाइम बढ़ता ना, वैसे वैसे टाइम्स कम होता जाता है। लेकिन यहाँ 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले कितने टाइम्स थी उसकी एज 7 टाइम्स थी। मतलब मेरी एज 7 टाइम्स ज़्यादा थी, उसकी 7 टाइम क्या थी कम थी। अब मुझे बताना है दोनों की प्रेजेंट एज। क्या बताना है? दोनों की प्रेजेंट एज। वापस सुनना, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 5 साल बाद मैं जेकब हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की एज 3 साल बोला ना कि 5 बोला है? हाँ 5 साल बाद पहली कंडीशन बोल रहा हूँ। 5 साल बाद जो मेरे बेटे की एज है ना, मेरे बेटे की एज 5 टाइम्स कम होगी, लेकिन मेरी तो 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जो मेरी एज होगी मेरे बेटे से कितने ज़्यादा होगी 7 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अब उसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहली बात कितने लोगों की बात करिए यहाँ पे? 2 लोग। कौन कौन है? जेकब उसका बेटा। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट ऑफ जेकब, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा वाला है? 6 वाला है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितनी है बेटा उसकी? x ईयर। जेकब की एज कितनी है? x ईयर, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी होगी? y ईयर। अब आप समझ गए 5 साल बाद कितनी एज होगी? आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस नहीं लगाया, वो डैश लगाया सर, ठीक है, वो डैश लगाया, ठीक है, माइनस नहीं लगेगा भाई। प्रेजेंट एज आज की x है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? y है। तो हम बोलेंगे 5 ईयर्स हैंस बोल दो या आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स किसकी एज बोलेंगे हम? सबसे पहले उसके पिताजी की एज, जेकब एज। आफ्टर 5 ईयर्स जेकब एज। अब भैया आज अगर x साल का है तो 5 साल बाद प्लस 5 होगा कि 5 × x होगा? प्लस 5 होगा। अगर 5 टाइम्स बोले तो 5x होगा, लेकिन क्या बोला है 5 साल बाद, मतलब कि x + 5। कोई डाउट इसमें? भाई 5 साल बाद 5 साल ही बड़े होंगे ना, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे? कोई ऐसा है कि 5 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा? आधा आधा मत मानना उसको, है ना। तो 6 महीने को आधा 1 साल मान लो, 6 महीने को 1 साल। सेम टू सेम आफ्टर 5 ईयर्स हिज सन एज, यहाँ पे इसको सेम लिख लेना। आफ्टर 5 ईयर्स हिज सन एज, उसके बेटे की उम्र क्या होगी? y + 5। भैया x प्लस थोड़ी होगी, x तो पिताजी है, x कौन है? उसके पिताजी की एज है, y उसके बेटे की एज है। अब समझने वाली बात है, बहुत दिमाग वाली बात है। इतनी बात समझ में आई? चेंदी बोल रहे हो क्या? कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर केस फर्स्ट बन गया है। जो पहला फुल स्टॉप है ना उसमें क्वेश्चन में, वहाँ तक का सवाल हमने सॉल्व कर दिया कि 5 साल बाद जेकब, 5 साल बाद उसका बेटा। तो दोनों को बिठा दो पहले सामने सामने, ये बैठ गए, ये जेकब उसके पिताजी बैठ गए, ये उसका बेटा सामने बैठ गया। अब दोनों बातें कर रहे हैं, जेकब में, बेटा माइक। जेकब अपने बेटे से बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कितना टाइम्स हूँ? 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स बोला है। तो ये तो 3 टाइम ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि पिताजी है, पिताजी बड़े होंगे ना, छोटे तो नहीं होंगे ना। अब पता नहीं, आप लोग बोल दो सर पिताजी छोटे भी हो सकते हैं,
तो जो पिताजी है ऑलरेडी बड़े 3 टाइम्स, तो हमको बेटे की एज इक्वल करनी पड़ेगी। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऐसे ही क्यों करते हैं सर, इसका मल्टीप्लाई उधर क्यों नहीं कर सकते? बेटा एक चीज़ बताओ, ये जो इक्वल होता है और हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में इक्वल किसका काम करता है? तराजू का काम करता है। किसका काम करता है? इक्वल, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। अब जो पिताजी की एज है और इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हो गई। एज इक्वल नहीं हुई है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन इक्वल हो गई। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनना। 5 साल बाद किसकी एज है? ये जेकब की। ये किसकी एज है? जेकब की सन की। अब हमारे जो है पिताजी है 3 गुना बड़े हैं, 3 टाइम्स बड़े हैं, तो हमको 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा? उसके बेटे की एज में, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में इक्वल करना होता है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे? x+5 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे? y में, फिर 5 में करेंगे। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे y में, 3y, 5 में करेंगे तो 15। बुरा तो नहीं मानेगा कोई? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम y को इधर ले आते हैं पहले तो माइनस का हो जाएगा, ये 5 को इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा। x - 3y = कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस का क्यों होगा? समझ में आ गया क्या? इक्वेशन बन देते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई है? पक्का? सच में? चलिए इसको हटा के फिर बात करते हैं उसकी नेक्स्ट सिचुएशन की। नेक्स्ट सिचुएशन में पढ़ लीजिए फुल स्टॉप के बाद वाली। 5 साल पहले, मतलब बिफोर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स एगो। क्या बोला है? 5 साल पहले, मतलब 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जेकब की एज। अब मुझे बताइए, अगर 5 साल बाद x+5 होती है तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे। भाई बाद के लिए प्लस करते हैं, पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? x - 5। क्या लिखेंगे? x - 5 ईयर। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? ठीक है। अब सेम टू सेम 5 ईयर्स एगो हिज सन एज। ये भी भैया 5 साल कम होगा ना, कि पिताजी कम होंगे, बेटा उतना का उतना ही रहेगा। दोनों कम होंगे ना, होंगे तो। अब वापस से देखो, पिताजी और बेटे को सामने बिठाते हैं, केस सेकंड बन जाएगा हमारे यहाँ पर। ये पिताजी बैठ गए, x - 5, y - 5 कौन है? बेटा जी। पिताजी और बेटा आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत क्या कर रहे हैं? पिताजी बोल रहे हैं, मतलब जेकब बोल रहे हैं अपने बेटे से, क्या बोल रहे हैं? कि मैं तुमसे 5 साल पहले 7 टाइम्स था। 7 टाइम्स, भाई पास की बात कर रहा है, पुरानी बात कर रहा है, तो उसमें था आएगा ना। मैं 5 साल पहले तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा था, क्योंकि बेटा छोटा सा होगा उस टाइम। आज मान लो 15 साल का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा? 7 साल का होगा कि 8 साल का होगा? 8 साल का होगा ना, 7 कम करेंगे तो वो टाइम्स के अकॉर्डिंग अलग होगा, लेकिन मैं नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये है हमारे पिताजी, मतलब जेकब जी, तो उनके बेटा जी आपस में बातचीत करने का ये समझ में आया है कि पिताजी 7 टाइम्स क्या है? ज़्यादा थे। तो हमको इक्वल करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करने का? 7 में, उसके बेटे में करना पड़ेगा। देखो यही बात समझने वाली है, बाकी तो कोई समझने वाली है ही नहीं इसमें, क्योंकि उसका तो मल्टीप्लाई जानते ही हो। 7 का मल्टीप्लाई y में 7/7 का मल्टीप्लाई 35 में, मतलब 5 में 35 हो जाएगा। ये y को इधर लाइए, उसको यहाँ बिठाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो पहले इसको लिखिए क्योंकि प्लस वाला हो जाएगा, और ये माइनस वाले को बाद में लिखिए। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं x - 7/, यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 30, माइनस करने का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब बोलेंगे सर हम ट्राई करना चाहते हैं, सर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की किसी इक्वेशन में से भी, और हम करके बताएंगे। तो मैं मना नहीं बोल पाऊँगा, आप करिए। देखो बेटा, 2 इक्वेशन तो बन गई आपके पास। कौन से इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली बताइए? सेकेंड से निकालिए। आपने फर्स्ट से निकाल लिए, आ जाएगा मुझे पता है। हम सेकेंड से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये 7y उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का माइनस का 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7y माइनस में 30। इक्वेशन नंबर क्या देंगे इसको? 3rd देंगे। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड की हम फर्स्ट में। कहाँ पर पुट करेंगे? x की जगह। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये x की जगह क्या लिखेंगे? 7y माइनस 30। x की जगह क्या लिख रहे हैं? 7y माइनस का 30। ठीक है। इस x की जगह लिखा क्योंकि हमने इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू निकाली x की। अब x की जगह रख दी हमने, और माइनस का 3y का 3y लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। और इक्वल में क्या लिखेंगे? प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर 7y में से अगर 3y जाएगा कितना बचेगा? 4y। ये 30 उस साइड आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 10 + 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4y = 40।
तो 4 से 40 कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। मतलब हमारा जो बेटा है ये माइक, वो कितने साल का है? 10 साल का है। क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया बेचारा। 10 साल का माइक है ना? 10 साल का मतलब कौन है? जेकब का बेटा है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आप समझ गए क्यों रखेंगे? क्योंकि आसान रहेगा। तो ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ लिखेंगे 7 इंटू कितना लिखेंगे? y की वैल्यू कितनी है? 10। 10 माइनस 30, तो 7 इंटू 10 मतलब 70 और माइनस का 30 कितना बचेगा? 40 ईयर। मतलब पिताजी कितने साल के हैं जेकब जी? 40 साल के। स्वाहा लिख लीजिए आराम से आप। मैं तो एक आइडिया बताया था मैंने आपको।